हमारे क्लिनिक पे हमारे पास लेज़र हेयर रिडक्शन, पिको लेज़र, बाकी इंजेक्टेबल्स में बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बहुत अलग अलग तरह के मेडिकेटेड फेशियल्स अवेलेबल हैं। PRP का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्किन में बहुत ज़िंदगी का लंबा समय जो है सेवा में दिया है। डॉक्टर मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका हमारे फैशन शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तब और अब कितना फ़र्क आपको लगा रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि वो समय जब लोग स्किन में आते थे स्कैबीज के साथ, लोग स्किन में आते थे जल गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आजकल लोग, हर इंसान जो है वो कॉन्शियस है स्किन के प्रति, और वो आते हैं सुंदर बनने के लिए, वो आते हैं हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, वो आते हैं कि हमें झुर्रियाँ अपनी मिटानी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं का नमस्कार करती हूँ और उनका वेलकम करती हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपने विचार इस मंच पर साझे कर सकूँ। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब हमने शुरू में प्रैक्टिस की स्टार्ट की थी उस टाइम पे हमारे पास मोस्टली प्रोसीजर्स, पेशेंट्स जो होते थे वो स्किन रिलेटेड डिजीज़ेस के आते थे। किसी को स्केबीज है, किसी को सोरियासिस है, एलर्जी हो रही है, धब्बड़ हो रहे हैं, इन चीज़ों के फंगल इन्फेक्शंस हैं, इन चीज़ों के पेशेंट्स काफ़ी हमें कॉमनली देखने को मिलते थे। जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता रहा, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई, इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज़ को लोग देख के उनको फॉलो करने की चाह रखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं पे कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी का ट्रेंड बढ़ गया। सुंदर दिखना, परफेक्ट दिखना, पिक्चर परफेक्ट, या हम कहें कि सोशल मीडिया की लैंग्वेज में फ्लॉलेस स्किन चाहिए, तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आजकल नॉट इवन हम कहेंगे कि मिडल एज्ड या यंग जनरेशन, इवन आजकल हमारे पास टीनेजर्स भी आते हैं जिनको हमसे ज़्यादा कई बार नॉलेज होती है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो सीरम्स चल रहे होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के आने से ये अवेयरनेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। डॉक्टर साहब, ये क्लिनिक जो ब्राइड ग्रूम्स के लिए एक ऐसा बन चुका है कि वो जब सुंदर उन्होंने बनना है, मैरिज करानी है, तो वो कहते हैं डॉक्टर मीनाक्षी से मिल लो। क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन बनी है, आप लोगों ने लोगों को ये फैसिलिटी देनी शुरू की और एक से एक आगे जाकर, और अब ये क्लिनिक जो है वो ऐसा क्लिनिक बन गया कि ब्राइड ग्रूम्स की पहली पसंद है, वो कहते हैं नहीं, डॉक्टर मीनाक्षी के पास जाओ और सुंदर बन के आ जाओ। थैंक यू। आप ये सब आप लोगों का प्यार ही है। हम यही कहते हैं कि जो भी प्री ब्राइड्स या ग्रूम्स आते हैं उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन के काम इस पे बहुत देर की मेहनत होती है। ऑन एन एवरेज हम यही कहते हैं कि शादी से एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले ब्राइड या ग्रूम को अपने स्किन के अकॉर्डिंगली अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर कोई स्किन रिलेटेड कंसर्न्स है उनको अपने करेक्ट करना चाहिए, एंड तभी वो शादी वाले दिन पिक्चर परफेक्ट अपनी इमेज पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक कंसल्टेंट स्किन का डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, और एक वो जो लोग देखकर टीवी के ऊपर देखकर एड्स देखकर क्रीम्स खुद यूज़ करते हैं, केमिस्ट से ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने डॉक्टरी भाषा में उसको देखना है, क्या उसको PCOD तो नहीं है, क्या उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? जब भी वो लेडीज़ कोई आती है कि मेरे पास ये मेरे को प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए कि आप लोगों ने ऑनलाइन एड्स के ऊपर या अपने आप केमिस्ट को बोलकर या किसी ने बोल दिया कि मैंने ये क्रीम लगाई थी, उससे बचकर, बल्कि आजकल जो ज़माना है, क्योंकि स्किन आपकी अपनी है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड देखा गया है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक हम अपने घर में पापा क्रीम लेके आए, मम्मा क्रीम लेके आई, बच्चों ने वही क्रीम लगानी शुरू कर दी, या बहन ने जो क्रीम लगा रही थी वही भाई ने शुरू कर दी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है लोगों में अवेयरनेस जागरूक हो गई है। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, यंग एज के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ओल्ड एज के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। सो जब भी आप अपनी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, चाहे वो डेली केयर के प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, वो आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिल के बात करके डिस्कस करके ही स्टार्ट करें। जैसा PRP थेरेपी जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, PRP थेरेपी एक तरह का हम एक बूस्टर डोज है जो हम डायरेक्टली स्किन में इंजेक्ट करते हैं। PRP नॉर्मली हेयर्स के लिए यूज़ की जाती है, इनिशियल हेयर फॉल में, और अगर किसी को बैल्डनेस आ रही है उस केसेस में भी। PRP फेस पे भी बहुत अच्छी यूज़ की जाती है, जिसको हम वेम्पायर फेशियल कहते हैं। ये एक अच्छा प्रोसीजर है एंटी एजिंग के लिए, फाइन लाइन्स रिंकल्स के लिए एंड स्किन रिजुविनेशन के लिए। जैसा आपने अपने कैरियर में, जब से आपने कैरियर शुरू किया है, आप हमेशा समय के साथ बदलते गए, नई नई मशीनरी, नई नई चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है और हर तरह की मशीनरी आपने यहाँ याद की हुई है? हाँ जी, वो इस समय के साथ सबको बदलते रहना चाहिए। आजकल के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए रीसेंट प्रोसीजर्स, रीसेंट मेडिफेशियल्स और रीसेंट रेज़र में जो भी अपडेट्स है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि एक डॉक्टर के साथ जो आप अपने स्किन के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वो ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके साथ आपको कोई मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड है, जो उनका माइंड सेटअप है, वो आपको एक इंटरनली जो है आपकी जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से आपको वो शुरू करेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि हम स्किन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर किसी की ड्राई स्किन है उसके अकॉर्डिंगली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, उसको गाइड किया जाता है उसको अपनी स्किन की कैसे ध्यान रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है, क्या प्रोडक्ट्स लगाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में मायने रखता ही है। जैसा अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो एक दिन में तो ब्लाइंडनेस आ नहीं जाती, एक दिन में तो बंदा गंजापन नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे कि अगर जब भी आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो तभी आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, स्किन वाले के साथ कंसल्ट करें, और हो सकता है कि आप उससे बच भी जाएं। ठीक है, इंसिस्टल होती है, कई बार वो प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप लोग इससे निजात पा सकते हैं। हेयर फॉल तो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कोविड के बाद हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे जिनको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था। बाकी कॉमनली तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में फीमेल्स काफ़ी एक्सपीरियंस करती हैं अनीमिया या कोई भी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ है, उसके बाद हम हेयर फॉल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट्स का। आजकल जिस तरह के ट्रेंड्स हेयर ट्रीटमेंट्स के चल पड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल्स के साथ हमारे हेयर फॉल में बढ़ावा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने चाहिए, ताकि हम उसको रोक सकें और रीग्रोथ को ला सकें। जैसा क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे इस क्लिनिक में? हमारे क्लिनिक पे हमारे पास लेज़र हेयर रिडक्शन, पीको लेज़र, बाकी इंजेक्टेबल्स में बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। बहुत अलग अलग तरह के मेडिकेटेड फेशियल्स अवेलेबल हैं। PRP का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि अब ये जो चीज़ें पहले एक्ट्रेस कराते थे, लेकिन आजकल नॉर्मल बंदे की भी रेंज में वो चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि प्रोसीजर्स आ गए हैं, मशीनरी इंडिया भी याद करने लग गया है, इंडिया में भी चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज वो वाली बात, डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके जुड़ियाँ पड़ रही हैं, आप चाहते हो कि और सुंदर बनना है, तो इतने ज़्यादा महंगे प्रोसीजर नहीं है कि वो एक्ट्रेस ही करा सकें, आप लोग भी करवा सकते हैं। हाँ जी, ये तो है। जितने हमारे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ में हुई है और हमारे प्रोसीजर्स में हुई है, उसके कारण ये सबकी रीच में आ गए हैं प्रोसीजर्स।
बस हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और प्रोसीजर से क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये हम डॉक्टर को भी आपको ईज़िली कन्वे करना चाहिए ताकि डॉक्टर को भी पता हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फिर एक मिडिल पाथ चुन के हम उस को अचीव कर सकते हैं। जैसा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे देखने वाले दर्शकों? मैसेज यही देना चाहूँगी कि जैसे आजकल यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा, खासकर यंग लड़कियाँ हार्मोन इम्बैलेंस से सफ़र करती हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गई है और इसका नॉट ओनली हमारे पीरियड्स या साइकिल्स की इरेगुलरिटीज़ होती है, इसमें स्किन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे कई लड़कियों को पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं जहाँ पे बाल नहीं चाहिए तो फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स भी एक्सेस में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होने के कारण हमें थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन चाहिए, वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें डाइट में सुधार चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फास्ट फूड जैसी चीज़ें कम खानी चाहिए, तभी हम इन सारी चीज़ों को भी अपने इश्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। अकेली मेडिकेशन उसमें सक्सेसफुल नहीं होती जब तक पेशेंट की तरफ से भी एफर्ट नहीं होता। तो पीसीओडी को ठीक करना आजकल बहुत ज़रूरी है। यंग फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमन है। बाकी तो जो भी आपके डॉक्टर एक्सपर्ट एडवाइस दें उसको ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आपकी जो लेटेस्ट मशीनरी है वो भी हम दर्शकों को दिखाएं। हाँ जी डेफिनेटली, थैंक यू। ये साडी लेज़र हेयर रिडक्शन ਦੀ डायोड लेज़र मशीन हैगी है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ हेयर्स ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ, ਬੋਡੀ ਤੇ, ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੀਕੋ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਊ ਸਵਿਚਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਟੂ ਰਿਮੂਵਲ, फ्रैकल्स, मोल्स ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ, कार्बन फेशियल आजकल बहुत ज़्यादा इन हैगा, वो ये नाल किया जाता है। लेज़र टोनिंग की जाती है, फिर टू फेशियल किया जाता है। हाइड्रा फेशियल की मशीन हैगी है, इस ते असी डिफरेंट तरह के हाइड्रा फेशियल, ऑक्सीजनो फेशियल वगैरह वो इस मशीन ते करते हैं। ये साडी कॉटरी की मशीन हैगी है, इलैक्ट्रिक कॉटरी, ये वार्ड्स वगैरह रिमूव आप करते हैं।